नमस्ते, आप सभी का एजुकेशन चैम्पियन विश्व यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम क्लास 10 की इकोनॉमिक्स का सीरीज चालू किए हैं और उसमें हम लोग 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और ये हमारा 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और यह हमारा चौथा चैप्टर है, हमारे वित्तीय संस्थाएं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से अक्सर अधिकांश ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ इस चैप्टर को देखना ना भूलें। और बहुत ही लंबा चैप्टर है, तो कम से कम इसमें 30-35 के आसपास ऑब्जेक्टिव होंगे। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा वीडियो लगे तो जरूर लाइक कर लें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, मैं बिना देरी के इस चैप्टर को शुरू करता हूँ। सबसे पहले वित्तीय संस्था होता क्या है, पहले समझेंगे वित्तीय संस्था होता क्या है, हेडिंग। तो देखिए, वित्तीय संस्था वैसी संस्थाओं को कहते हैं जो हमारे देशों में हर एक प्रकार के लोगों को वित्तीय आवश्यकता के लिए ऋण प्रदान करती हैं, अर्थात व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए, अन्य सभी कार्यों के लिए ऋण प्रदान करती है वित्तीय संस्था। तो कह रहा है सरकार द्वारा, देखिए वित्तीय संस्थाएं के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है सरकार वाला, एक होता है और सरकारी, एक होता है लघु। 3 प्रकार नहीं, ये 3 भाग में बांटा गया है, सरकारी और सरकारी, एक होता है सूक्ष्म वित्त संस्थाएं। क्वेश्चन है, तो सरकार द्वारा स्थापित एवं संपोषित वित्तीय संस्था क्या कहते हैं। तो वैसी संस्था जो सरकार चलाते हैं उसको क्या कहते हैं, सरकारी वित्तीय संस्थाएं। और सरकारी, गैर सरकारी, तो जो वित्तीय संस्था सरकार के द्वारा निर्धारित होती है, चलाई जाती है, वो है सरकारी वित्तीय संस्थाएं। तो 1 का आंसर हो जाएगा ए। दूसरा प्रश्न, वित्तीय संस्था ऋण प्रदान करती है, याद रखिएगा वित्तीय संस्थाएं ऋण प्रदान करती है 3 साल के लिए। एक काल होता है अल्पकालीन काल, मध्यकालीन, दीर्घकालीन। सब समझेंगे आगे हम। याद रखिएगा वित्तीय संस्था अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा ऋणकालीन ऋण प्रदान करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, 2 का हो जाएगा डी, इनमें से सभी। चलिए, सरकारी वित्तीय संस्था का उदाहरण लें। देखिए, सरकार वित्तीय संस्था उसे कहते हैं जो सरकार द्वारा संपोषित होती है। इसके उदाहरण में क्या हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया। पूछा गया, अभी भी एक क्वेश्चन है। इनमें सभी जो है सरकारी वित्तीय संस्थाएं के अंतर्गत आते हैं। तो 3 का भी आंसर होगा आपका डी। और सरकारी मतलब जिस पर रिजर्व बैंक का नियंत्रण हो, और सरकारी वित्तीय संस्थाएं कहलाती है। एग्जाम्पल में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सरकारी है, बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक और सरकारी है। साथ दोनों हो जाएगा, 4 का आंसर हो जाएगा सी। ये पूछा गया क्वेश्चन है, भी याद रखिएगा, आएगा एग्जाम में। चलिए, एक क्वेश्चन जो पढ़ा रहा हूँ मैं, पूछा गया है 2022 में पूछा गया था। इनमें से किस अर्थशास्त्री को बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, प्रोफेसर मार्शल, दोनों में से कोई नहीं। तो प्रोफेसर जो यूनुस थे, इनको ही बांग्लादेश के नोबेल प्राइज़ से अवार्ड दिया गया, सम्मानित किया गया था। तो 5 का जो आंसर है वो ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए, वित्तीय संस्था के प्रकार होती है, ये होते हैं 2 प्रकार के, एक राष्ट्रीय होता है, एक राज्य स्तर पर होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय। ठीक है, तो 6 का आंसर हो जाएगा सी। राष्ट्रीय वित्तीय संस्था के 2 महत्वपूर्ण अंग, राष्ट्रीय वित्तीय संस्था के 2 महत्वपूर्ण अंग कौन कौन है, भारतीय मुद्रा बाजार, भारतीय पूंजी बाजार, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के 2 महत्वपूर्ण अंग होते हैं, एक भारतीय मुद्रा बाजार जो क्या करता है, ए अल्पकालीन, पूछता है भारतीय मुद्रा बाजार ऋण जारी करता है अल्पकालीन और मध्यकालीन। भारतीय मुद्रा बाजार अल्पकालीन और मध्यकालीन ऋण प्रदान करता है, जबकि भारतीय पूंजी बाजार सिर्फ दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत देश के केंद्रीय बैंक है, भारत देश का जो केंद्रीय बैंक है वो कौन है, आपको पता है, आरबीआई है। उसकी स्थापना हुआ था 1935 में, याद रखिएगा, पूछता है। तो 8 का आंसर हो जाएगा ए। राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था की प्रकार देखिए, जिस तरह आपने पढ़ा है कि राष्ट्रीय स्तर पर 2 होता है, भारतीय मुद्रा बाजार, भारतीय पूंजी बाजार, उसी प्रकार से राज्य स्तर पर भी 2 होता है, एक होता है संस्थागत, एक होता है संस्थागत, एक होता है गैर संस्थागत। याद रखिएगा, राज्य स्तर पे है। तो आंसर आपका हो जाएगा दोनों, 9 का हो जाएगा सी। गैर संस्थागत वित्तीय संस्था है, तो गैर संस्थागत वित्तीय संस्था है उसे कहते हैं सरकार के, राज्य सरकार के नियंत्रण में काम नहीं करती है, खुद से काम करती है। जैसे में महाजन खुद से लोन देगी, खुद से ब्याज निर्धारित करेगी, शेयर साहूकार खुद से लोन देगी, खुद से ब्याज हासिल करेंगे। रिश्तेदार या अन्य रिश्तेदार लोग भी ऐसे ही होते हैं। 10 का डी, तो होगा गैर संस्थागत। ठीक है, संस्थागत मतलब जैसा कंपनी हो, सरकारी दफ्तर हो, जो भी है
तो इनमें से कौन सरकारी संस्थागत वित्त संस्था का उदाहरण? संस्थागत में सहकारी बैंक संस्थागत है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक संस्थागत है, नाबार्ड वाले संस्थागत है। तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका डी, इनमें से सभी। ठीक है। हमारे राज्य में सहकारी बैंक द्वारा उपलब्ध सहकारी व्यवस्था है। हमारे राज्य में जो सरकारी बैंक है उसके द्वारा त्रिस्तरीय, कितना त्रिस्तरीय व्यवस्था उपलब्ध है। 12 का आंसर हो जाएगा ए। बिहार राज्य के 10वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार बिहार में कितने प्राथमिक सहकारी समितियां थी? तो पंचवर्षीय योजना के अनुसार 10वीं पंचवर्षीय बिहार में 6842 सहकारी साख समितियां थी। ठीक है, याद रखिएगा। प्राथमिक सहकारी समितियां ऋण प्रदान करती है। प्राथमिक सहकारी समितियां सबसे छोटे वर्ग में है, तो ये अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है। कैसा? अल्पकालीन। ठीक है। भूमि विकास, देखिए भूमि विकास बैंक क्या करता है? ये करता है दीर्घकालीन। ठीक है, याद रखिएगा। भूमि विकास बैंक क्या करता है? इसको दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। 15 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? पूछा हुआ क्वेश्चन है, VBI है। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो पता नहीं चाहिए। व्यावसायिक बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। कितना में हुआ था? 1969 में। ठीक है, चलिए। सीमांत एवं छोटे किसानों की मदद के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को किस साल स्थापित किया गया था? तो किसानों को हेल्प के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को 1975 में स्थापित किया गया था। ठीक है, 17 का आंसर हो जाएगा आपका ए। सर्वप्रथम सहकारी साख समिति विधान कब पारित हुआ? सर्वप्रथम सहकारी साख समिति विधान जो हुआ वो 1904 में पारित हुआ। कब हुआ? 1904 में। 18 का आंसर हो जाएगा ए। सहकारिता समिति विधान के अनुसार कितने लोग मिलकर सहकारी समिति की स्थापना कर सकते थे? उस समय क्या था? 1904 के करीब सिर्फ 10 लोग ही मिलकर सहकारी समिति बना सकते हैं, उससे अधिक लोग इसमें जुड़ नहीं सकते हैं। तो 19 का आंसर हो जाएगा ए। मैकलेगन समिति कब नियुक्त गई थी? मैकलेगन समिति नियुक्त की गई थी 1914 में। ठीक है। सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण के विषय कब बने? 1919 में। यह राज्य सरकार के अंदर में भी चला गया 1919 के करीब में। ठीक है। स्वयं सहायता समूह प्रचलित है ग्रामीण इलाकों में, नगरीय इलाकों में, दोनों में से कोई नहीं। ग्रामीण इलाकों में स्वयं सहायता समूह ऐसा है प्रचलित है। ठीक है, ग्रामीण इलाकों में हो जाएगा 22 का आंसर। स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्रों में डैश व्यक्ति समूह होता है। इसमें जो होते हैं 15 से 20 लोगों का समूह होता है। याद रखिएगा। 23 का व्यवसायिक बैंक की कार्य है। व्यवसायिक बैंक का जमा राशि को स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना, ऋण संबंधी कार्य, इनमें सभी व्यवसायिक बैंक का काम क्या है? जमा राशि को स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना, एजेंसी संबंधी कार्य, इनमें सभी हो जाएगा डी। 24 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या, देश में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं अभी जो काम कर रही है? याद रखिएगा 196 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ऐसी है जो देश में अभी कार्य कर रही है। 25 का आंसर हो जाएगा बी। राज्य में कार्यरत सहकारी बैंक की संख्या, राज्य में का जो सहकारी बैंक है वो मात्र 25 है। कितना है? मात्र 25 है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। याद रखिएगा, भारत केंद्रीय बैंक है। ठीक है। नमस्ते आप सभी को। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू दोस्तों।